नमस्कार साथियों, एओसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम जो भक्ति काल हमने जो स्टार्ट कर रखा है ना, हिंदी साहित्य का दूसरा चरण, आचार्य शुक्ल जिसको क्या कहते हैं पूर्व मध्य काल, है ना, वो हमने स्टार्ट कर रखा है भक्ति काल। भक्ति काल है ना, तो भक्ति काल को जो आगे पुनः दो भागों में बांटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है। कौन कौन से हैं दो भाग? निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण, ठीक है। निर्गुण और सगुण दो भागों में इसको बांटा जाता है। तो निर्गुण को आगे जो है पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? एक है ज्ञानाश्रयी और एक है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी, ठीक है ना। और सगुण को भी दो भागों में, राम काव्य और कृष्ण काव्य, या कृष्ण काव्य राम काव्य, जो जैसे भी है, ठीक है। इन दोनों भागों में इनको बांटा जाता है। तो हमने जो निर्गुण का प्रथम भाग ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को हमने कर लिया था। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो नाम देते हैं वो देते हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, है ना। और रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या नाम देते हैं इसको? इसको कहते हैं संत काव्य और इसको कहते हैं सूफी काव्य। ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रेमाश्रय को सूफी काव्य कहते हैं और ज्ञानाश्रय को संत काव्य कहते हैं, ठीक है। संतों द्वारा क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार से आप इसको जरूर याद करें, ठीक है। तो निर्गुण में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाम देते हैं संत काव्य और सूफी काव्य। तो इसकी ये जो धारा हमने संत काव्य है वो हमने जो सारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। संत काव्य को हमने कर लिया है, जिसके अंदर हमने जो मुख्य संत, उनके उद्देश्य क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, जैसे खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी, लोगों को जागृत किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, है ना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का इन्होंने मीन्स की लोगों को रास्ता दिखाया कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। किसी देवता को नहीं मानते थे, निराकार जो परमात्मा की जो पूजा करते होते थे, ठीक है। और इनमें जो महत्वपूर्ण संत रामानंद जी, कबीर जी, रैदास जी, इन सभी के बारे में हमने बड़े डिटेल से पढ़ा है। तो हमारा जो एक पार्ट है वो भक्ति काल में निर्गुण में, और निर्गुण में जाके और जो हमारा संत काव्य वो समाप्त होता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे प्रेमाश्रयी काव्य धारा की या बात करेंगे सूफी काव्य की, ठीक है। तो आज जो हमारा विषय रहेगा वो है प्रेमाश्रयी काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी काव्य धारा, ठीक है। देखिए, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। जो संत काव्य था या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा जो थी, उसमें क्या था? उसमें था संत लोग थे, है ना, बड़े विद्वान संत लोग थे जिन्होंने अपनी जो शिक्षा देकर लोगों को जो जागृत किया था, ठीक है। मीन्स कि उन्होंने निराकार परमात्मा की जो एक किस्म से कह सकते हैं भक्ति भावना की थी। उनका ये मानना था कि हमें निराकार निर्गुण की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि हम परमात्मा को पा सकते हैं, ठीक है। ये जो सारा ज्ञान था वो था इसमें संत काव्य धारा में। लेकिन सूफी काव्य धारा में या प्रेमाश्रयी काव्य धारा का जो मुख्य विषय क्या है वो है प्रेम, ठीक है। प्रेम का भाव क्या हुआ इसमें जो हम पढ़ेंगे वो इसमें ये है कि जैसे कि जो संत लोग थे वो अपने ज्ञान के माध्यम से, है ना, अपने ज्ञान के माध्यम से जो लोगों को चेता रहे थे, उनको परमात्मा में भक्ति करने का जो बता रहे थे। इसमें जो है प्रेम इसका जो मुख्य माध्यम रहेगा प्रेमाश्रयी काव्य धारा का। और प्रेम के माध्यम से ही क्या किया जाएगा, ये जो कवि हैं वो प्रेम के माध्यम से जो अपने परमात्मा को पाने की जो चेष्टा रखते हैं, ठीक है। संतों में क्या था? संत रखते थे ज्ञान के माध्यम से, और ये जो सूफी रखते हैं ये प्रेम के माध्यम से। इनका मानना है कि प्रेम के माध्यम से प्रेम को सीढ़ी बनाकर आगे जो परमात्मा को पाया जा सकता है, इसलिए इस काव्य धारा का जो नाम है वो सूफी काव्य धारा पड़ा, ठीक है। प्रेमाश्रयी काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? प्रेम है ना। मैंने अभी आपको बताया इसका मुख्य विषय प्रेम है। तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा का जो मुख्य विषय प्रेम को बनाया गया, ठीक है ना। प्रेम के माध्यम से इनका मानना था कि प्रेम के माध्यम से जो आत्मा है वो परमात्मा को पा सकती है। इसको आचार्य शुक्ल जो नाम देते हैं, आचार्य शुक्ल इस धारा को क्या नाम देते हैं? प्रेमाश्रयी काव्य धारा, ठीक है ना। प्रेमाश्रयी काव्य धारा का जो नाम देते हैं
और अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या नाम देते हैं, इसको ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है बार बार पूछा गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का और इसका इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, दोनों का जो प्रश्न है ये पूछा जाता है कि प्रेमाश्रय काव्य धारा जो नाम किसने दिया है, संत काव्य और सूफी काव्य जो नाम है वो किसने दिया है। तो इस बात को मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको वो जो है क्रैम्प हो जाए, याद हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो नाम देते हैं इसको, वर्मा इस धारा को सूफी काव्य कहते हैं, ठीक है, सूफी काव्य धारा का जो नाम देते हैं, सूफी काव्य धारा का नाम देते हैं। इसके बाद देखिए ये जो प्रेमाश्रय काव्य धारा है इसके कुछ अन्य नाम भी हो सकते हैं। कैसे? इस काव्य धारा को प्रेम कथानक काव्य, ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य, या इसको रोमांसिक काव्य धारा भी कहा जा सकता है। ठीक है, कई बार अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, उसमें प्रेम कथानक नाम आ रहा है, प्रेम ख्यानक नाम आ रहा है या रोमांसिक काव्य नाम आ रहा है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो बात किसकी कर रहा है? बात इसी की कर रहा है, वो प्रेमाश्रय काव्य धारा की। ठीक है, तो जो मेन तथ्य मैंने आपको बताया इसमें क्या है, जो प्रेम को मुख्य विषय वस्तु बनाया गया, प्रेम के माध्यम से आत्मा जो क्या करती है, परमात्मा से मिलन करती है। उधर जो था हमने संत काव्य किया था, उसमें जो ज्ञान के माध्यम से था कि गुरु को महत्व दिया गया था कि गुरु क्या करता है, अपने जो भगवान से मिला देता है। ठीक है, जैसे कबीर जी का दुआ था ना, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाओ बलिहारी गुरुदेव ने जो गुरुदेव मिलाए, इसी प्रकार से क्या है, इनका जो मुख्य विषय है वो प्रेम है। दूसरी बात, इस धारा को जो प्रेमाश्रय काव्य धारा नाम दिया वो आचार्य शुक्ल ने दिया है। ठीक है, और सूफी काव्य जो नाम दिया वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। क्या कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसको? सूफी काव्य धारा। और इस काव्य धारा के अन्य नाम की बात करें तो प्रेम कथानक भी इसको कह देते हैं, प्रेम ख्यानक भी कह देते हैं, और इसको रोमांसिक काव्य धारा का नाम भी जो दिया जाता है। ठीक है, ये था इसके बारे में थोड़ी जानकारी कि जो प्रेमाश्रय काव्य धारा है उसकी जो स्टार्टिंग जानकारी जो थी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेमाश्रय काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो सूफी शब्द है, ये सूफी शब्द कहां से निकलता है, कैसे बना, किस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई जो मानी जाती है। तो हम देखेंगे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। सूफी शब्द को जो माना जाता है वो मीन्स की सूफी, जैसे सिंपल अगर बात करें, सूफी किसको माना जाता है? सूफी माना जाता है जो व्यक्ति शुद्ध भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, शुद्ध भाव से, शुद्ध हृदय से जो भगवान की भक्ति करता है, निश्चल भाव रखता है जो परमात्मा के प्रति, उसको जो सूफी कहा जाता है। ठीक है, तो सूफी जो शब्द है ये काफी शब्दों से निकला हुआ है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एक बताऊंगा, तो वो क्या बहुत जरूरी है, उनको आप जरूर याद करें, और ये साथ के साथ आप जो नोटबुक में नोट्स बना लें इसका। ठीक है, कि सूफी जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई मानी जाती है। तो सबसे पहले है नंबर 1 पर बात करें तो सूफ शब्द से। देखिए, सबसे पहले जो इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है वो सूफ शब्द से मानी जाती है। सूफ से सूफी कैसे बना? इनका मानना था, सूफ का अर्थ, पहले सूफ का अर्थ क्या है? सूफ का अर्थ है ऊन। ऊन समझते हैं आप? ऊन, ठीक है, जिससे वस्त्र बनते हैं। ठीक है, तो सूफ का अर्थ है ऊन, तो ऊन से सूफी कैसे बन गया इसको देखते हैं। अर्थात जो सूफी साधक ऊन के वस्त्र पहनकर
ठीक है, जो सूफी साधक ऊन के वस्त्र पहनकर जो परमात्मा का या ईश्वर का ध्यान करते थे, शुद्ध भाव से ध्यान करते थे, उसको क्या कहा जाता था? सूफी कहा जाता था। से स्मरण करते थे उसको, उनको सूफी कहा जाता था। देखिए ठीक है, सूफी किसको कहते थे? सूफ शब्द से इसकी जो व्युत्पत्ति हुई मानी जाती है सबसे पहले, तो सूफ कहते हैं ऊन को। ऊन से जो सूफी कैसे बना, अर्थात जो सूफी जो साधक थे जो कि ऊन के वस्त्र पहनकर, ठीक है, जो ऊन के वस्त्र पहनकर और शुद्ध भाव से परमात्मा का जो ध्यान धरते थे, उनको जो सूफी कह दिया जाता था उस टाइम। ठीक है, तो सूफ का अर्थ है ऊन। उसके बाद है दूसरा जो शब्द है सफ से, सफ शब्द से। ठीक है, पहला जो शब्द है सूफ, के सूफ से सूफी बना है, फिर कहते हैं सफ से सूफी बना है। कुछ जो कहते हैं सफ से बना है, तो सफ का अर्थ है पंक्ति। ठीक है, सफ का क्या अर्थ है? पंक्ति। सूफ का था ऊन, सफ का है पंक्ति। इसका क्या भाव हुआ? अर्थात इनका मानना यह था कि रोजे क़यामत के दिन, ठीक है, कि जिस दिन क़यामत आएगी या परले आएगी, उस दिन जो लोग एक अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, जो लोग एक अलग सफ या पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, उन्हें सूफी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। ठीक है, सफ का अर्थ होता है पंक्ति। पंक्ति भाव, ऐसे जो लोग, मीन्स कि इनका मानना यह था कि जो लोग हैं जो परमात्मा का शुद्ध भाव से स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं लगातार, जो उनकी भक्ति भावना जो करते हैं, तो जिस दिन रोजे क़यामत यानी कि परले आएगी, उस दिन जिन लोगों को एक अलग पंक्ति बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा, उनको क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। मीन्स कि उनको अलग पंक्ति में क्यों खड़ा किया जाएगा? वो इसलिए कि इन्होंने कि परमात्मा का जो भक्ति भाव इन्होंने जो पूर्ण किया, पूर्ण रूप से किया है। ठीक है, तो इनको एक अलग पंक्ति में खड़े करेंगे, बाकी जो लोग हैं वो परले में चले जाएंगे। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? जो अलग खड़े किए जाएंगे रोजे क़यामत यानी कि परले के दिन, उसको हम क्या कहेंगे? सूफी कहेंगे। दो शब्द हमने अब तक देखे हैं। सबसे पहले सूफ शब्द, सूफ का अर्थ होता है ऊन, अर्थात जो साधक ऊन के वस्त्र पहनकर जो भगवान का स्मरण करता है उसको सूफी कहते हैं। और दूसरा इनका मानना है सफ शब्द से, सफ का भाव होता है पंक्ति, अर्थात रोजे क़यामत परले के दिन जो एक अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, उनको क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। ठीक है, ये दो शब्द हमने देखे हैं, आगे और देखते हैं। नंबर 3 पे शब्द आता है सूफा। सूफा शब्द से मानना है कि सूफा शब्द से क्या बना है? सूफी बना है। पहले क्या था? सूफ, ठीक है, उसके बाद सफ, और अब है सूफा शब्द। कि सूफा से क्या बना है? सूफी बना है। कैसे बना है? तो सूफा का अर्थ देखते हैं सबसे पहले, क्या मानना है इनका? सूफा का अर्थ है चबूतरा। चबूतरा मीन्स कि जैसे पहले, अब तो ये जो ट्रेंड है वो पीछे रह गया है काफी। पहले जब जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे मकान बनाते थे, तो अपने घर के आगे एक चबूतरा बनाते थे। मीन्स कि उसके ऊपर आकर जो बड़े बुजुर्ग बैठते होते थे, ठीक है, जिसको कि आम भाषा में चौकी भी कह देते हैं, तो इस प्रकार का एक बड़ा सा चबूतरा बनाया जाता था। इनका क्या मानना था? सूफा शब्द से, सूफा का भाव है चबूतरा, अर्थात हजरत मोहम्मद के द्वारा बनाई गई मस्जिद के सामने बने चबूतरे पर
जो ईश्वर को या ईश्वर का स्मरण करता है उन्हें सूफी कहा जाता है। देखिए क्या मानना है इनका, सूफा, सूफा शब्द मीन्स की चबूतरा, ठीक है। इनका मानना यह है कि हजरत मोहम्मद ने जो मस्जिद बनवाई है, ठीक है, इनके जो गुरु हैं जिन्होंने ये जो मस्जिद बनवाई है मक्का, ठीक है, मक्का के सामने जो बैठकर जो उनके मस्जिद है मक्का, उसके सामने जो चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे के ऊपर बैठकर जो ईश्वर का स्मरण करेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको सूफी कहते हैं, ठीक है, इनका ये मानना है। फिर है सूफी शब्द से, नंबर 4 पर सूफी शब्द से भी कहते हैं कि जो सूफी शब्द का जो व्युत्पत्ति हुई मानी जाती है। अब सूफी से कैसे हुई, देखिए सूफी का अर्थ होता है, सूफी का अर्थ है पवित्र, ठीक है, सूफी का क्या अर्थ रहेगा, पवित्र, मीन्स क्या है, अर्थात जो व्यक्ति निश्चल भाव से भगवान का स्मरण करता है या परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान धरता है, और किसी भी प्रकार का मन में विरोध नहीं रखता है, उसे सूफी कहा जाता है, ठीक है। तो सूफी शब्द, सूफी का अर्थ हुआ पवित्र, पवित्र का मीन्स कि जिस इंसान के मन में किसी के लिए कोई वैर विरोध नहीं है, जो किसी के लिए छल कपट का भाव नहीं रखता है, परमात्मा के प्रति जो निश्चल भाव रखता है, जिसको ये मीन्स कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा अगर मेरी ये जो इच्छा पूरी करेगा तो मैं उसको मानूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मीन्स कि परमात्मा के प्रति उसका बिल्कुल निश्चल भाव है, ठीक है। उसको परमात्मा से सिर्फ उसका वो उसके साथ जो मिलन चाहता है, ना कि उससे वो अपनी जो इच्छाएं पूरी जो करवाना चाहता है, ठीक है। इस प्रकार के जो लोग थे उनको जो सूफी कहा जाता था, और सूफी का भाव होता है पवित्र, पवित्र मीन्स कि जिसके मन में किसी प्रकार का कोई वैर विरोध, किसी प्रकार की कोई खोट नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा सूफा, सूफा का भाव हुआ चबूतरा, ठीक है, मीन्स की जो मक्का में जो मस्जिद बनवाई गई है हजरत मोहम्मद पीर साहब के द्वारा, उसके सामने माना जाता है कि जो उस चबूतरे के ऊपर बैठकर ईश्वर का ध्यान धरेंगे उनको जो सूफी कहा जाता है। और सूफी, इनका भाव पवित्र, जो पवित्र है, जिसके निश्चल भाव है, उसको सूफी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो है मुख्य शब्द जिनसे जो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न इसमें से जरूर बनता होता है कि सूफी जो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किसकी जो मानी जाती है, इनका अर्थ भी आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारे पास सूफ, नंबर 2 पे था सफ, नंबर 3 पे सूफा, और नंबर 4 पे था सूफी, ठीक है। तो सूफ का भाव था ऊन, अर्थात जो ऊन के वस्त्र पहनते हैं और परमात्मा का ध्यान रखते हैं उनको सूफी कहा जाता है। उसके बाद सफ का भाव है पंक्ति, जो रोजे क़यामत परले के दिन की, जिस दिन परले आएगी उस दिन एक अलग पंक्ति में खड़े कर दिए जाएंगे कि इन्होंने भी बढ़िया किया है, इन्होंने जो भगवान का स्मरण किया है, उनको एक अलग पंक्ति में खड़े कर दो, तो उनको कहते हैं सूफी कहा जाता है। फिर कहते हैं सूफा, सूफा का भाव होता है चबूतरा, कि जो मस्जिद के सामने चबूतरा बनाया गया उस पर बैठ कर जो ध्यान धरेंगे उनको सूफी कहते हैं। और फिर सूफी है पवित्र, कि जो पवित्र है, जिसको किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं है, उसको जो सूफी कहा जाता है, ठीक है। तो सूफी काव्य धारा में इल्मे सफीना का भाव क्या हुआ,
पुस्तकीय ज्ञान। की जगह इल्मे सीना, भाव हृदय के ज्ञान को महत्व दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि इनका जो मेरुदंड क्या है, वो प्रेम है। मुख्य वस्तु किसको बनाया गया है? प्रेम को बनाया गया है। ठीक है, तो प्रेम का जो भाव है वो कहां से उत्पन्न होता है? वो हृदय से होता है। पुस्तक से क्या मिलता है? पुस्तक से हमें मिलता है ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो प्रेम है वो एक अलग चीज है। तो प्रेम का जो वो है पृष्ठभूमि, वो क्या रहेगी? हृदय रहेगी। ठीक है, तो इस साहित्य में या सूफी काव्य धारा में इल्मे सफीना यानी कि पुस्तकीय जो ज्ञान है उसको जो महत्व नहीं दिया जाता, दिया किसको जाता है? इल्मे सीना को, भाव के हृदय के ज्ञान को इसमें जो महत्व है वो दिया जाता है। तो हमने देखा जो सूफी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे और कहां से होती है। अब हम देखते हैं इस काव्य धारा की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो हमने बार बार जो बात की है कि इसका जो मेरुदंड है, जो इसका मुख्य विषय है, वो किसको बनाया गया? प्रेम को बनाया गया है। इस काव्य धारा का मेरुदंड प्रेम को माना जाता है। ठीक है, इस काव्य धारा का मेरुदंड किसको माना जा रहा है? प्रेम को माना जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है इस काव्य धारा में जो लेखन किया गया है वो नायिकाओं के नाम के आधार पर किया गया है। कैसे? भाव क्या है? इस जो काव्य धारा में जितने भी कवि हुए हैं जिन्होंने लेखन किया है उसमें इन्होंने जो अपने ग्रंथ का नाम लिखा है या जो अपनी रचना का जो नाम लिखा है वो जो उस रचना की जो नायिका है उसके नाम के आधार पर इनके द्वारा लिखा गया है। जैसे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या किया गया, नायिका के नाम के आधार पर इन्होंने रखा है। जैसे पद्मावती या पद्मावत, जयसी का जो ग्रंथ है मृगावती, ठीक है, मधुमालती और मंजन का जो है। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया गया है, इनके द्वारा काव्य धारा का जो लेखन किया गया वो नायिका के नाम के आधार पे किया गया है। ठीक है, तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। पद्मावती या मृगावती या चंदायन, इस प्रकार का अगर नाम आता है आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस काव्य धारा में से जो इस रचना का नाम बताइए कि ये किस काव्य धारा में से आई है। जैसे कि कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है कि ये जो निम्न में से रचना है वो किस काव्य धारा की है। ठीक है, जैसे आप में से पूछ लिया गया कोई भी रचना है, जैसे पद्मावत बताया गया है, उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र बताया गया है, हरड़े वाणी बता दिया गया, एक कोई और रचना जैसे कि रजब की रजब वाणी कर लो। इस प्रकार का आपको प्रश्न आ गया तो इसमें से क्या पूछा जाएगा, निम्न में से सूफी काव्य धारा की रचना का नाम बताइए। तो निम्न में से सूफी काव्य धारा की जो रचना है उसका नाम बताएं। तो ये हमने देख लिया, ये राम रक्षा स्तोत्र है, हरड़े वाणी, रज्जब वाणी, ये जो क्या थी, ये संत काव्य में थे। ठीक है, और पद्मावत या पद्मावती जो नायिका के नाम के आधार पर जो नामकरण किया गया है, तो इसका भाव क्या हुआ, ये किस में से पूछ रहे हैं, ये प्रेमाश्री काव्य धारा में से एक ही रचना ऐसी है जो प्रेमाश्री काव्य धारा में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो नामकरण किया गया वो नायिका के नाम के आधार पर किया गया है। ठीक है, एक और सबसे बड़ी विशेषता इनकी सूफी काव्य धारा की, इसमें इस काव्य धारा में कह सकते हैं हम, इस काव्य धारा में खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है,
अभाव पाया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव कैसे? देखिए, जो संत काव्य था, संत काव्य के जितने ही संत हुए हैं लगभग उन्होंने क्या किया? खंडन मंडन किया। खंडन मंडन भाव क्या किया कि जैसे कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, नरबलि का विरोध किया, इन्होंने जैसे कि जो मुसलमान मस्जिद बना रखे हैं उनका विरोध किया है, मुसलमान अगर जो तिलक लगा रहे हैं उनका जो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी ने जनेऊ डाल रखा है तो उसका विरोध कर रहे हैं, अगर किसी ने जो चोटी रख रखी है उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सारे हैं ये मीन्स किसका क्या भाव हुआ? खंडन मंडन, कि ये क्या कर रहे हैं? उस बात का खंडन कर रहे हैं। लेकिन सूफी काव्य धारा की ये बड़ी विशेषता है कि ये खंडन मंडन नहीं करते हैं किसी का, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का जो ये जो वैर विरोध नहीं करते हैं। जैसे कबीर जी क्या करते हैं, मुसलमानों के बीच में खड़े होकर कह देते हैं कि जो कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार वो क्या कर देते हैं, मुसलमानों का जो विरोध कर देते हैं कि आप लोगों ने कंकर पत्थर जोड़ के एक बड़ी सी मस्जिद खड़ी कर लिया, उसके ऊपर आप खड़े हो रहे हो और अल्लाह उल्लाह कर रहे हो। इसी प्रकार से जो अपने जो कबीर जी है वो कहते हैं कि माला तो कर में फिरे जी फिरे मुखमाई, है ना, और उसके बाद कहते हैं कि अगर आपके मन में जो वैर कपट है तो ये जो भगवान का सुमरन है ये नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या कर देते हैं? खंडन मंडन कर देते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो किसी का खंडन मंडन है वो नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस काव्य धारा के अधिकतर जो कवि हैं वो हैं मुसलमान, ठीक है। सूफी काव्य धारा जो किसके द्वारा रचित है, लगभग जो इसके कवि हैं वो मुसलमान हैं। एक दो जो कवि हैं वो हिंदू हैं, लेकिन बाकी जो सारे कवि हैं सूफी काव्य धारा के या प्रेमाश्री काव्य धारा के वो कौन है? मुसलमान हैं। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान होते हुए भी इनकी काव्य रचनाओं का कथानक हिंदू है। देखिए, ये जो कवि हैं सूफी काव्य धारा के, ये कवि जरूर मुसलमान हैं, लेकिन इन्होंने जो काव्य लेखन किया है वो किसको जो मध्य रखकर किया है, किसके कथानक व किसी कथा को लेकर किया है? वो क्या है? हिंदू, जो हमारे हिंदू लोग हैं उनकी कथाओं के आधार पर इन्होंने जो इसका काव्य लेखन किया है। कवि मुसलमान है, लेकिन जो उनकी विषय वस्तु है, उनके जो कथानक है, उन्होंने जो रचना की है वो किसके आधार पर की है? वो की है हिंदू कवियों के हिंदू जो अपने जो समाज है उसको जो मध्य रखकर इन्होंने की है। हिंदुओं की जो कह सकते हैं कि जो हिंदुओं की जो कहानियां हैं उनको मध्य रखकर इन्होंने अपने कथानक का जो लेखन किया है। ये देख लिया आपने, काव्य धारा का मेरुदंड मीन्स की सबसे जो मेन विषय वो प्रेम ही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात, लेखन जो नायिकाओं के नाम के आधार पर किया गया है, ठीक है। उसके बाद पद्मावत, मृगावती, चंदायनी, देखिए आप नायिकाओं को नाम है। उसके बाद काव्य धारा का जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं है, अधिकतर कवि मुसलमान और कथानक हिंदू है। प्रबंधात्मक काव्य लेखन ज्यादा किया गया। ठीक है, इनके द्वारा जो प्रबंधात्मक जो काव्य हैं उनका लेखन है वो बहुत अधिक किया गया है। भाषा शैली की बात करें तो इनके द्वारा बहुत बड़ी बात, इनके द्वारा जैसे कि पहले लिख लेते हैं, इनके द्वारा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। है ना, इनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया वो अवधी भाषा का। लेकिन संत काव्य हमने पढ़ा लेटेस्ट पीछे, तो उसमें क्या था, कोई एक भाषा नहीं थी। किसी की जो भाषा है वो सदूकड़ी भाषा है, किसी की भाषा जो पंचमेल की खिचड़ी है, कोई जो हमारे कवि हैं उसकी राजस्थानी भाषा है, किसी की जो पंजाबी है, जैसे गुरु नानक देव जी की जो भाषा पंजाबी थी, और उसके बाद जो दादू दयाल है उनकी भाषा ढूंढाड़ी थी। मीन्स के अलग अलग कवियों की अलग अलग भाषा थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, लगभग जो सभी कवि हैं उनकी भाषा शैली वो एक जैसी है और सभी ने अवधी भाषा में जो लेखन किया है। उसके बाद प्रकृति का इसमें मनोहारी वर्णन किया गया है।
प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति का बहुत मनोहारी वर्णन है, मीन्स कि जो इनके काव्य के जो कथानक हैं, जो कथा है, इनके काव्य की कथा है, उसमें कथा तो चल ही रही है, लेकिन साथ के साथ क्या किया गया, प्रकृति के रूपों का भी दृश्य इन्होंने पेश करने का जो प्रयास किया है कि किस प्रकार जो पेड़ों पर जो पक्षी बोल रहे हैं, एक मीन्स की अगर कोयल बोल रही है तो वो कैसे एक वियोगिनी की दशा को बता रही है, इस प्रकार इन्होंने प्रकृति का भी साथ के साथ अपने कथानक में जो समावेश करने का जो प्रयास बहुत अच्छी तरह से किया है। उसके बाद इसमें प्रेम आश्रित काव्य धारा में जो रस की अगर बात करें तो रस है इसमें श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में भी अगर बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार रस अधिक है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस इसमें बहुत अधिक है। इसको इरेज करते हैं एक बार। बहुत बड़ी विशेषता प्रेमाश्रयी काव्य धारा में गुरु को महत्ता दी गई है। दोनों की समान विशेषता, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की और प्रेमाश्रयी काव्य धारा की एक ही विशेषता ऐसी है जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है। तो वो कौन सी है? वो है गुरु को महत्ता देना। गुरु को महत्ता दी गई है, सूफी काव्य धारा में भी दी गई है, संत काव्य धारा में भी दी गई है। ठीक है, एक ही विशेषता ऐसी हम जो पाते हैं जिसमें क्या है, दोनों की ये जो समान विशेषता है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दोनों की जो समान विशेषता कौन सी है। नीचे 4 विशेषता दी जाएगी आपको, तो आप में से जो पूछ लिया जाएगा कि जो सूफी काव्य धारा की और संत काव्य धारा की जो समान विशेषता है उसके ऊपर निशान लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए दोनों में सिर्फ एक विशेषता थी जो समान थी, वो ये थी कि गुरु को महत्व दोनों में दिया गया है। बाकी जो संत थे उन्होंने खंडन मंडन किया, उनकी भाषा शैली वे दिखती हमने देखा, उनका जो निराकार की उपासना थी, इनका अलग सारा सिस्टम है। ये जो प्रेम को मानते हैं, निराकार है, ये भी निर्गुण, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो ज्ञान के माध्यम से पाना चाहते थे। उनकी भाषा शैली अलग थी, इनकी भाषा शैली जो अवधि है। सबसे बड़ी बात, इसमें मसनबी शैली का प्रयोग किया गया है। मसनबी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। अब ये मसनबी शैली क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूं। मसनबी शैली किसको कहा जाता है? मसनबी शैली का भाव ये होता है, जब ये लोग जो कवि हैं अपने काव्य का लेखन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत के अंदर क्या करते हैं, अपने गुरु को महत्व देते हैं, साहे वक्त की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, मसनबी शैली का भाव क्या हुआ? मसनबी शैली का भाव है कि जब लेखन करते हैं तो सबसे पहले गुरु को महत्व देते हैं, गुरु की प्रशंसा या गुरु को महत्व देते हैं, और क्या करते हैं, साहे वक्त की प्रशंसा करते हैं। शाहे वक्त, अब ये शाहे वक्त क्या होता है? शाहे वक्त नया नाम। शाहे वक्त का भाव उस समय जो राजा था, ठीक है, जैसे कि जब इनका रचना काल था, जब इन्होंने रचना की तो उस समय राजा कौन था, किसके आश्रय में ये रह रहे थे, तो उसको कहा जाता है साहे वक्त। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, साहे वक्त की भी साथ के साथ प्रशंसा की है। तो मीन्स कि जब ये लेखन करते हैं तो सबसे पहले मसनबी शैली का प्रयोग किया जाता है। मसनबी शैली में क्या किया जाता है, अपने गुरु को महत्व, ठीक है, गुरु का गुणगान किया जाता है, और साथ के साथ जो साहे वक्त है उसकी प्रशंसा की जाती है। साहे वक्त का भाव उस समय जो मौजूदा राजा था, उसमें जो भी जिसके आश्रय में ये रह रहे थे, ठीक है, मान के चलो कि अकबर के आश्रय में रह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकबर का नाम लेंगे। जैसे कि अपने जयसिंह ने अपने ग्रंथ में नाम लिया है, कहते हैं कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू। ठीक है, अपने साहे वक्त की जो प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारू खंड तपे जसबानू, कि उस समय क्या थे, शेर शाह दिल्ली के सुल्तान थे। ठीक है, इस प्रकार वो ये साहे वक्त की जो प्रशंसा करते हैं, किस में करते हैं, मसनबी शैली में। और मसनबी शैली किसको कहा जाता है, जिसमें साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, ग्रंथ के शुरू करने से पहले।
तो ये थी साथियों इसकी विशेषताएं, प्रेम आश्रय काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं, जिसमें हमने देखा प्रेम को विषय बनाया गया है ना। उसके बाद जो मुसलमान कवि हैं, कथानक हिंदू हैं, जो अपने जितने भी रचनाएं हैं उनके जो नामकरण किए गए हैं वो नायिकाओं के आधार पर किए गए हैं। साय वक्त की प्रशंसा मिल रही है, मसनबी शैली है, और उसमें जो गुरु को महत्व दिया गया है, खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया गया है। ठीक है, ये जो सारी थी इनकी विशेषताएं थी। सारी विशेषताएं महत्वपूर्ण है, कोई भी विशेषता आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से इसका नोट्स बना लें। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो सूफी काव्य धारा थी, सूफी काव्य धारा में जो इसका प्रचार प्रसार हुआ है, जैसे कि संतों का जो प्रचार प्रसार था, जैसे उत्तर भारत में रामानंद जी लेके गए थे, है ना, असम में जो शंकराचार्य जी लेके गए थे हमने देखा था। तो इस प्रकार से क्या है, इसी जो अपने सूफी मत है इसका भी प्रचार प्रसार किया गया, अलग अलग जो संतों के द्वारा या जो सूफी संत थे उनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इनके जो मुख्य संप्रदाय कौन से थे, क्या उनका समय था, क्या संप्रदाय की मुख्य विशेषता ही जो थी, इसके बारे में हम इसके जो अभी पढ़ते हैं। एक बार सबसे पहले इसको जो इनके जो हैं उसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूफी साधना की जो अवस्थाएं कौन कौन सी है। सूफी साधना की अवस्थाएं, देखिए सूफी साधना की अवस्थाएं कौन कौन सी है, कि सूफी साधना की अवस्थाएं भाव किस किस तरीके से जो परमात्मा को पाया जा सकता है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मीन्स जो मनुष्य के चार भौतिक जगत हैं, क्या साधन हो सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से जगत हैं, कौन सी जो साधक की अवस्थाएं हैं जिनके द्वारा जाकर जो हम सूफी को जो सूफी मत को या परमात्मा को हम पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके जो मनुष्य के चार विभाग होते हैं, मनुष्य के चार विभाग, फिर चार जगत होते हैं, और फिर होते हैं साधक की अवस्थाएं। मैं आपको इसको डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करता हूं, आप इसी प्रकार से इसका डायग्राम बना लेना ताकि आपको ये भी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो हम सिर्फ इनका नाम देखेंगे कि क्या अवस्थाएं कौन कौन सा नाम है, क्योंकि उसके बाद जो डिटेल में वो नहीं पूछा जाता है, मास्टर कार्डर में इतने जो पूछा जाएगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य के चार विभाग है वो कौन से हैं। तो पहला विभाग है इसका नफस, फिर है रूह, फिर कलब, और फिर है हृदय, अकल। चार जगत है, और लाहूत। ठीक है, और चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ये है भौतिक जगत, ये है चित्त जगत, ये है आनंदमय जगत, और ये है ब्रह्म जगत। ठीक है, ये है मनुष्य के चार विभाग। नफस मीन्स की भौतिक, रूह मीन्स की चित्त, हृदय। ठीक है,
उसके बाद कलब, कलब मीन्स की आनंदमय, और अकल, अकल जिसमें ब्रह्म जगत आ जाता है। 4 इनके जगत हैं, नासूत, नासूत भौतिक जगत है, मलकूत चित्त जगत है, जबरूत आनंदमय जगत है, और लाहूत है ब्रह्म जगत है। 4 जो साधक की अवस्थाएं होती हैं, इन 4 साधक की अवस्थाओं को पार करके ही इनका मानना है, जो इन चारों अवस्थाओं को पार कर जाता है वो परमात्मा को पा जाता है। अगर आपसे ये 4 जो अवस्थाएं नहीं पार हो रही हैं, अगर आपने जो अवस्थाएं नहीं पार की हैं, तो आपको जो परमात्मा है वो कभी नहीं मिलेगा। इनका मानना ऐसा है, ठीक है। तो इनका जो सबसे पहले अवस्था है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ठीक है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत में क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। शरीयत में क्या करता है, साधक साधना करता है, ठीक है। और तरीकत में क्या करता है, साधक जो है अपना अलग हो जाता है, अपना घर जो है उसको मीन्स के एक प्रकार से त्याग करके वो उसका जो फिर भी वो परमात्मा की साधना करता है। हकीकत में वो जो अलग, सबसे अलग मीन्स की जो हो जाता है, बिल्कुल पवित्र भाव से, निश्चल भाव से परमात्मा की साधना करता है। और मारिफत में क्या होता है, मारिफत में एक किस्म से आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हो जाता है। ये है इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं। अब प्रश्न ये जो सबसे पहले खड़ा होता है वो ये है कि अब इनको याद कैसे करें, है ना। 4 जगत हैं, 4 विभाग और 4 इसकी साधक की अवस्थाएं हैं, तो अब इनको याद कैसे करें, याद करने में परेशानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें से एक प्रश्न है वो पक्का आएगा, क्योंकि ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सूफी काव्य का, ठीक है, कि सूफी साधक की अवस्थाएं कौन कौन सी है, शरीयत, तरीके, हकीकत और मारिफत। इधर 4 जगह नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। इनको याद करने का ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले मनुष्य के 4 विभाग देखते हैं, तो इनका जो ट्रिक बना लें आप, नफरत कर, नहीं ये था इसका, नफरत कब अकल ले, नफरत कब अकल ले, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे आप, न से या नफ से, नफ से हुआ इसका नफस, और र से इसका रू, ठीक है। और कब, कब मीन्स की कलब, ठीक है, कब कलब, और अकल का जो सीधा आ गया, नफरत कब अकल ले, ठीक है। ये जो मीन्स की मैंने जो ट्रिक बना रखा है वो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो ऐसे याद करें, अगर आपको नया ट्रिक बना सकते हो तो आप जरूर नया बना लें, ठीक है। लेकिन इनको याद जरूर करें। इनका जो बनाया हुआ है वो ये है, नाम जप ले, ठीक है, नाम जप ले। नाम, ना से नासूत, मैं से मलकूत, जय से जबरूत और ल से लाहूत। ये इसका जो ट्रिक है जिससे आपको ये इजी याद हो सकते हैं। और साधक की जो 4 अवस्थाएं हैं जिनको जो पार किया जाता है, किसके मीन्स के माध्यम से किया जाता है, इन 4 अवस्थाओं को पार किया जाएगा। तो ये है शर्त हमारी, मीन्स की अगर आपने परमात्मा से मिलना है तो एक हमारी शर्त है, ठीक है। वो शर्त क्या है देखिए, शर्त हमारी, तो शर्त से हुआ शरीयत, त से तरीकत, ह से हकीकत और मारी से मारिफत, ठीक है। ये शर्त है कि अगर आप इनको पार कर लेते हो तब आपको जो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। तो क्या ट्रिक रहेगा इसका, शर्त हमारी, स से सर से शरीयत, त से तरीकत, ह से हकीकत और मारी से मारिफत। ये इसकी ट्रिक रहेगी। इधर इसकी ट्रिक नफरत कब अकल ले, इसकी ट्रिक नाम जप ले, और इसकी है शर्त हमारी, ठीक है। इन तीनों ट्रिक से आप इन तीनों को अलग अलग भी याद कर सकते हैं, लेकिन इन ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको जो नाम याद आ जाएंगे, क्योंकि ये जो नाम है हम ये ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर आपने ट्रिक बना रखी है तो आप ऊपर नीचे नहीं करोगे, अगर आपने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आपने सीधे रट्टे लगा रखे हैं, तो आपको ये याद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारी जो सूफी साधना की अवस्थाएं हैं कि कौन कौन सी अवस्था सूफी साधना में होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो आज सूफी स्टार्ट किया है, सूफी के बारे में हमने देखा सबसे पहले कि सूफी जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, सूफ से, सब से, सूफा से, है ना, और सूफी से।
ठीक है। उसके बाद इसके जो सबसे पहले हमने विशेषताएं देखी, अब हमने इसके जो चार जगत, चार इसकी अवस्थाएं हैं और जो चार इसके विभाग है उनके बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो इसका रहता जो भाग है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।